हाय बच्चों, राहत जीएस सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 संसाधन विकास और उपयोग का 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लिया गया है और इस चैप्टर का ये पहला सेट है। आज हम लोग चैप्टर 1 संसाधन विकास और उपयोग के 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन सा है? ए पशु, बी वन, सी खनिज, डी नदियाँ। तो इसका सही आंसर है सी खनिज। यह संसार का सबसे कीमती संसाधन माना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ए वन, बी नदियाँ, सी नगर, डी खनिज। यानी कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो वन प्राकृतिक संसाधन है, बी नदियाँ यानी प्राकृतिक संसाधन है, डी खनिज प्राकृतिक संसाधन है, जबकि सी नगर प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ये मानव निर्मित संसाधन है, इसलिए इसका सही आंसर सी है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? ए खनिज तेल का, बी सौर ऊर्जा का, सी हवा का, डी पानी का। तो इसका सही आंसर है ए खनिज तेल का। खनिज तेल का संसाधन भंडार सीमित है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, इनमें कौन मछलियों के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है? ए वर्षा जल, बी सागर जल, सी दूषित जल, डी मानव निर्मित बांध। मछलियों के अस्तित्व को खतरे में दूषित जल डालते हैं, इसलिए इसका सही आंसर सी है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? ए नवीकरणीय संसाधन, बी अजैव संसाधन, सी मानवीकृत संसाधन, डी जैव संसाधन। इसका सही आंसर है ज्वारीय ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? ए नवीकरणीय संसाधन, बी अनवीकरणीय संसाधन, सी जैव संसाधन, डी मानवीकृत संसाधन। लौह अयस्क अनवीकरणीय संसाधन है, इसलिए इसका सही आंसर डी है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, सागर तट से कितने किलोमीटर तक के महासागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधन किसी देश की राष्ट्रीय संपत्ति है? ए 10.2 किलोमीटर, बी 15.5 किलोमीटर, सी 12.2 किलोमीटर, डी 22.2 किलोमीटर। इसका सही आंसर है डी 22.2 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 8, तट रेखा से कितनी समुद्री मील तक का महासागरीय क्षेत्र किसी देश का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र माना जाता है? ए 100, बी 200, सी 150, डी 520। इसका सही आंसर है बी 200 मील तक आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र माना जाता है किसी भी देश का। अगला क्वेश्चन नंबर 9, मानव सबसे बड़ा संसाधन है क्योंकि ए वह अपनी प्रतिभा से वस्तुओं का उत्पादन और उपयोग करता है, बी वह संसाधनों का उपभोक्ता है, सी वह देश का शासक है, डी वह रहने के लिए अपना घर बनाता है। इसका सही आंसर है ए वह अपनी प्रतिभा से वस्तुओं का उत्पादन और उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, इनमें कौन कथन सही नहीं है? ए प्रकृति की सभी वस्तुएं जो देखने में आती है संसाधन है, बी संसाधन हुआ नहीं करते बना करते हैं, सी खनिजों का निष्कासन कर जब हम उन्हें उपयोग में लाते हैं तो वो खनिज संसाधन बन जाते हैं, डी जब जल प्रपात का उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाए तब वह संसाधन की श्रेणी में आ जाता है। इसका सही आंसर है ए प्रकृति की सभी वस्तुएं जो देखने में आती है वह संसाधन है। ये गलत है, इसलिए ए सही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इनमें कौन अजैविक संसाधन है? ए पंछी, बी मनुष्य, सी पेड़ पौधे, डी अभ्रक। इनमें सही आंसर डी है। अजैविक संसाधन के बारे में पूछ रहा है इसमें, तो पंछी जैविक संसाधन, मनुष्य जैविक संसाधन, पेड़ पौधे जैविक संसाधन और डी जो है अभ्रक ये अजैविक संसाधन है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12, इनमें कौन नवीकरणीय संसाधन है? ए खनिज तेल, बी कोयला, सी वन और डी इनमें से कोई नहीं। नवीकरणीय संसाधन यानी ऐसा संसाधन जो पुनः प्राप्त होते हैं, ऐसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसलिए खनिज तेल एक बार आने के बाद समाप्त हो जाते हैं, कोयला भी एक बार आने के बाद वो समाप्त हो जाते हैं, लेकिन सी हम वन
ये हमें बार बार यानी पुनः प्राप्त होने वाले संसाधन है, इसलिए इसका आंसर C1 है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, इनमें कौन मानवकृत संसाधन है? ए सड़क, बी नदी, सी वन, डी खनिज। इसका सही आंसर है ए सड़क। सड़क मानव निर्मित संसाधन है, मानव अपनी आवश्यकताओं के लिए सड़क को बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14, संसाधन किसे कहते हैं? ए केवल जल को, केवल भूमि को, सी वह वस्तु जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, डी केवल वन को। इसका सही आंसर है सी वह वस्तु जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करे वह संसाधन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15, संसाधनों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो इसका सही आंसर है सी, यानी 4 आधारों पर संसाधनों का वर्गीकरण किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन जैव संसाधन है? ए जल, बी खनिज, सी वनस्पति, डी चट्टान। तो जैव संसाधन यानी जिसमें जान पाई जाती है, तो जल, खनिज और चट्टान में जान नहीं पाई जाती है, और सी वनस्पति में जान पाई जाती है, इसलिए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, भूमि एक प्रकार का कौन सा संसाधन है? ए नवीकरणीय, बी अनवीकरणीय, सी जैव, डी मानव निर्मित। इसका सही आंसर है ए नवीकरणीय संसाधन। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सबसे अधिक भूमि का उपयोग किस कार्य में होता है? ए वन, बी उद्योग, सी कृषि, डी आवास। तो भारत में सबसे अधिक भूमि का उपयोग कृषि क्षेत्र में किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 20, मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? ए वनों की कटाई, बी शिक्षा, सी व्यापार, डी संचार। तो मृदा अपरदन का मुख्य कारण है वनों की कटाई, इसलिए इसका आंसर ए है। अगला क्वेश्चन नंबर 21, मृदा संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय है? ए वनों की कटाई, बी वनीकरण, सी अधिक चराई, डी खनन। तो मृदा का बचाव, उसका संरक्षण करना सबसे बेस्ट है वनों को लगाना और वनीकरण करना, इसलिए इसका बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 22, समुच्चय जोताई का उद्देश्य है? ए सिंचाई बढ़ाना, मृदा अपरदन को रोकना, सी उत्पादन घटाना, डी जंगल काटना। इसका सही आंसर है बी मृदा अपरदन को रोकना। क्वेश्चन नंबर 23, सीढ़ीनुमा खेती मुख्यतः कहाँ की जाती है? ए मैदानों में, बी पठारों में, सी पर्वतीय क्षेत्रों में, डी रेगिस्तान में। तो सीढ़ीनुमा खेती अक्सर यानी ज़्यादातर पर्वतीय क्षेत्रों में किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 24, भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है? ए वनीकरण, बी अनियंत्रित खनन, सी वर्षा जल का संचयन, डी फसल चक्र। तो इसमें कह रहा है भूमि निम्नीकरण, भूमि में मृदा का उर्वरक शक्ति कम हो जाना भूमि निम्नीकरण कहा जाता है, इसलिए इसका सही आंसर है बी अनियंत्रित खनन। अगला क्वेश्चन 25, किस प्रकार की मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त है? ए जलोढ़ मृदा, बी काली मृदा, सी लाल मृदा, डी लेटेराइट मृदा। तो कपास की खेती के लिए सबसे बेहतर और अच्छी मिट्टी मानी जाती है काली मृदा को, इसलिए इसका सही आंसर क्या है? बी काली मृदा। चलिए फ्रेंड्स, आज का ये ज्योग्राफी का 24 यानी 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज समाप्त हुआ, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि राहत जीएस सेंटर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, साथ में लाइक भी कीजिए। इसी के साथ थैंक्स।